तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रोसीजर फॉर डायग्नोसिस ऑफ एनिमल डिसीज, मतलब पशुओं में बीमारी के निदान हेतु प्रक्रिया। देखिए, पशुओं में बीमारी का निदान करना एक चुनौती भरा कार्य है। क्यों? क्योंकि पशु को हो रही परेशानी को पशु बता नहीं सकता। इसीलिए जो भी पशु चिकित्सक है, उसे पशुओं की सेवा हेतु समर्पण भावना तथा इस कार्य में रुचि होना आवश्यक है। देखिए, अगर पशु चिकित्सक जो है वो बीमारी का निदान कर लेता है तो इससे पशु को सही चिकित्सा दी जा सकती है। देखिए, पशु चिकित्सक को बीमार पशु के इतिहास यानी हिस्ट्री और विभिन्न लक्षण यानी कि सिम्टम्स को पहचान कर बीमारी का निदान करना होता है। ये जो पशु चिकित्सक के लिए जो है बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, बीमार पशु की जांच में 3 प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। सबसे पहली आती है बीमार पशु की बीमारी का इतिहास ज्ञात करना, यानी कि उसकी हिस्ट्री। दूसरा आता है वातावरण की जांच। तीसरा आता है बीमार पशु की जांच। देखिए, पशु की बीमारी को डायग्नोस करने के लिए बीमार पशु की हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि बीमार पशु को हो रही परेशानियों को पशु तो बता ही नहीं सकता, नहीं ना बता सकता। तो पशु चिकित्सक को बीमार पशु द्वारा दिखाए गए लक्षणों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इसीलिए पशु चिकित्सक को पशुपालक से साधारण सवालों द्वारा बीमार पशु का इतिहास ज्ञात करना चाहिए, जैसे कि पशु कब से बीमार है, ठीक है, इस तरह से साधारण से सवाल करने हैं। चारा खा रहा है या नहीं खा रहा है, गोबर कर रहा है, पेशाब का रंग कैसा है, दूध कैसा है, पानी पी रहा है, ठीक है, जुगाली कर रहा है। तो इस तरह के सवाल करके पशु चिकित्सक जो है वो हिस्ट्री ले सकता है। इसके बाद आसपास के वातावरण की जांच करना, जैसे कि पशुशाला से पशु को गर्मी, सर्दी तथा बरसात से जो है वो बचाव होता है कि नहीं होता है। पशुशाला में गंदगी रहती है क्या, पशुशाला का फर्श साफ सुथरा है, कहीं गड्ढे या फिर कहीं पर पानी जमा तो नहीं है, बाहर का वातावरण कैसा है। तो इस तरह से जांच करने पर डायग्नोस करना आसान हो जाता है। देखिए, कुछ बीमारियां पशुओं की जाति विशेष की ही होती हैं, जैसे कि रिंडरपेस्ट, गलघोटू को इंग्लिश में हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया कहते हैं, लंगड़ा बुखार, ब्लैक क्वार्टर, ये गाय भैंस में ही पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ग्लैंडर, साउथ अफ्रीकन हॉर्स और स्ट्रेंगल्स। देखिए, इस तरह की बीमारियां जो होती हैं वो घोड़ों और गधों में ही पाई जाती हैं। कुछ बीमारियां विशेष नस्लों में ही पाई जाती हैं, जैसे कि मिल्क फीवर, कीटोसिस और मैस्टाइटिस। ये ज़्यादा दूध देने वाली नस्लों में पाई जाती हैं। अब बीमार पशु के पास जाकर उसकी जांच करने के लिए पशु शरीर की तापमान की जांच की जाती है, यानी कि उसके टेम्परेचर की जांच की जाती है, नाड़ी गति, उसके पल्स रेट की जांच की जाती है, श्वसन दर, रेस्पिरेटरी सिस्टम की जांच की जाती है, र्यूमन की जांच की जाती है, म्यूकस मेम्ब्रेन श्लेष्मिक झिल्ली की जांच की जाती है, आँखों की जांच की जाती है और त्वचा की जांच की जाती है। तो पहले हम जान लेते हैं पशु शरीर के तापमान की जांच। देखिए, पशु के शरीर का जो तापमान लेने से पहले ये निश्चित कर लें कि पशु आराम की स्थिति में है या नहीं। वो किस लिए? वो इसलिए क्योंकि अगर पशु आराम की स्थिति में नहीं है तो उसकी पल्स रेट यानी नाड़ी दर, रेस्पिरेशन रेट, श्वसन दर जो है वो तेज़ होगी, तो नॉर्मल जो रेट है वो नहीं आएगी। इसीलिए अगर पशु बाहर से तेज़ धूप से या दौड़कर आया है तो उसे पहले छांव में कुछ देर छोड़ें, उसके बाद ही जो है उसका टेम्परेचर लेना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं र्यूमन की। देखिए, र्यूमन की जांच बाईं कोंख को हाथ से दबाकर की जाती है। बाईं कोंख को हाथ से दबाकर की जाती है। यदि र्यूमन जो है वो पूरी तरह से ठसाठस भरा हुआ है तो बाईं कोंख को हाथ से दबाने पर र्यूमन में कड़ा पदार्थ महसूस होता है। र्यूमन में गैस होने पर, र्यूमन के ऊपर थपथपाने पर जो है वो ढोलक जैसी आवाज़ आती है। मुट्ठी बंद करके बाईं कोंख पर हल्के से दबाने पर र्यूमन के बाहर आने तथा अंदर जाने को महसूस किया जा सकता है। एक नॉर्मल पशु के र्यूमन की गति 2 मिनट में 3 बार होती है। कब्ज तथा अफारे में र्यूमन की गति कम हो जाती है। नेक्स्ट आता है म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन की जांच मतलब श्लेष्मिक झिल्ली की जांच। देखिए, मुंह को खोलकर श्लेष्मिक झिल्ली की जांच की जाती है। नॉर्मल स्टेज में
श्लेष्मिक झिल्ली यानी म्यूकस मेम्ब्रेन गीली और गुलाबी होती है। अगर म्यूकस मेम्ब्रेन का रंग लाल है तो बुखार तथा सूजन के कारण है, और अगर सफ़ेद है तो खून की कमी है, और अगर उसका रंग पीला है तो उसे जॉन्डिस यानी पीलिया है, और अगर म्यूकस मेम्ब्रेन का रंग जो है वो नीला है तो उसमें ऑक्सीजन की कमी है। नेक्स्ट आता है आँखों की जांच। देखिए, आँखों की जांच में अगर आँखें धंसी हुई हों तो शरीर में पानी की कमी या दुर्बलता यानी कमजोरी होती है। नेक्स्ट आता है त्वचा की जांच। देखिए, त्वचा को खींचकर देखने से शरीर में पानी की कमी का पता चल जाता है और बालों के उड़ने जैसी बीमारियों का पता चलता है। देखिए, हाथ से महसूस करने पर भी कई तरह की बीमारियों का पता चलता है, जैसे कि उस अंग का गर्म या ठंडा, दर्दयुक्त या दर्दहीन होना, यानी पट्ठों की मांसपेशियों यानी मसल पर चरचर की आवाज़ करने वाली सूजन है तो ब्लैक वाटर है। स्टेथोस्कोप द्वारा, अब पढ़ते हैं हम स्टेथोस्कोप के द्वारा। देखिए, शरीर के विभिन्न अंगों की जैविक क्रियाओं से उत्पन्न आवाज़ को स्टेथोस्कोप के द्वारा सुना जा सकता है। स्टेथोस्कोप द्वारा हार्ट की साउंड को आसानी से सुना जा सकता है। तो ये सब तरीके हैं जिसके द्वारा रोग का निदान यानी डायग्नोस किया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने प्रोसीजर फॉर डायग्नोसिस ऑफ सिक एनिमल्स के बारे में पढ़ा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।